वेलकम स्टूडेंट, उड़ान टेक क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। फिर से एक बार एपी सीरीज के जितने भी टॉपिक्स हैं लगभग सभी कंप्लीट करवा दिए। कुछ टॉपिक अगर छूटता है तो छात्र मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एपी सीरीज का जो भी क्वेश्चन आपका रह गया हो, जो नहीं आ रहा हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी गुणोत्तर श्रेणी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे कि एपी सीरीज में हमने ये देखा था कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी में हमने ये समझा था, यदि दो कंसेक्यूटिव अगर नंबर हैं और उनका डिफरेंस अगर हमारा कॉमन है, यानी कि दो लगातार अगर संख्याएं हमारी हैं और उनका डिफरेंस अगर समान होता था। एपी सीरीज में हमने ये पढ़ा था कि एपी सीरीज में यदि डिफरेंस इक्वल में रहता है, यानी कि दो क्रमागत संख्याओं का डिफरेंस अगर इक्वल में रहता था तो वो एपी सीरीज होती थी। इसी प्रकार जीपी सीरीज में क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, कि यदि दो कॉन्सेक्यूटिव हमारे नंबर्स हैं, यानी कि दो क्रमागत संख्याएं जो होंगी उनका रेशियो जो है वो कॉमन हो रहा है। रेशियो यानी कि जैसे सपोज दैट टर्म हमारे T1, सेकेंड टर्म T2, T3, T4 डॉट 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 डॉट, ये हमारे एन टर्म तक जाते हैं। अगर ये टर्म हमारे एन टर्म तक जाते हैं और इनका रेशियो, और रेशियो हमेशा अगर क्रमागत संख्याओं का इनका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो निकलेगा हमारा कैसा, रेशियो निकलेगा T2/T1। इन दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, T3/T2। देन इसी प्रकार इसका अगर निकालेंगे तो T4/T। ये जो रेशियो है वो अगर इक्वल रहता है, आगे ऐसी डॉट डॉट सभी का रेशियो अगर इक्वल आता है तो ये हमारा जीपी सीरीज कहलाएगा, ज्योमेट्रिक कहलाएगा। सपोज दैट एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं, तो एग्जाम्पल के लिए अगर सपोज दैट मैं ये क्वेश्चन अगर उठा के आप रख लूँ, 3,6 जैसे ये 2,6, 18, 54 डॉट 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 एन टर्म तक कहीं भी चलेगी। अगर ये हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ये आगे टर्म आते चले जाएंगे। इन दोनों का रेशियो देखते हैं। T2/T1 अगर रेशियो निकालते हैं हम तो 6/2 यानी कि आएगा हमारा 2 3 जा 6 यानी कि 3। इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो जो आया वो। इसी प्रकार से अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो देखो क्या होगा, ये हमारा टर्म था T3/T2 और T3 हमारी वैल्यू आती है 18 और T2 कितनी आती है 6। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना निकला। दैन इसी प्रकार इनका भी रेशियो अगर निकाला जाए तो इनका रेशियो देखो क्या होता है, ये हमारे T4 और T4/T3 और T4 कितना है 54/80, 3 जा 50 यानी कि वैल्यू किसकी आई। तो हमने ये तीनों कंडीशनों में देखा कि यदि दो लगातार संख्याओं का कॉमन रेशियो निकाला जाए, अगर उनका रेशियो निकाला जाए वो कैसा निकलता है, कॉमन निकल रहा है। यानी लगातार दो संख्याओं का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो वो हमारा कॉमन आ रहा है, ये हमने देखा। तो इसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी, जिसे हम जीपी से प्रदर्शित करते हैं। तो हम आज पढ़ रहे हैं आप लोगों के सामने जीपी सीरीज, जिसे हम बोलेंगे जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। उम्मीद है छात्रों को कॉमन रेशियो तो समझ में आया होगा। देखिए कॉमन रेशियो क्या होता है, किसी भी जीपी सीरीज की दो संख्याओं जो लगातार हों, दो लगातार संख्याओं का जो रेशियो होगा वो हमारा इक्वल अगर निकलता है तो वो हमारा जीपी सीरीज कहलाती है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बता भी दिया है, T2/T1, T3/T2 और T4/T3 इक्वल टू सब इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ
कि ये जीपी सीरीज के जो एक कॉमन फार्मूला होगा कि हमें तो ये पता गया ये टर्म है, और अगर हमें आगे के भी टर्म अगर पता करने फाइंड करने पड़े तो वो कैसे निकालेंगे। देखो हम ये लेट करके चल रहे हैं कि जीपी सीरीज का फर्स्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म जो हम ये लेके चल रहे हैं वो ये सही लेके चल रहे हैं। हम लोगों ने कॉमन रेशियो निकाला और वो कॉमन रेशियो हमारा एक कॉमन ही निकला है तभी का, पूरी जीपी सीरीज अगर है तो। और वो कॉमन रेशियो हम किसके इक्वल मान के चल रहे हैं, क्योंकि रेशियो है तो आर के मान के चल रहे हैं, तो हम इस कॉमन रेशियो को हम ऐसे बोल देंगे, जो ये कॉमन रेशियो है उसे हम आर से डिनोट कर देते। एपी सीरीज में यही था, उसमें कॉमन डिफरेंस था, तो कॉमन डिफरेंस था तो किससे डिनोट करते थे, डी से। यहाँ रेशियो है तो आर से। ये हमने लेट करके चल रहा हूँ। अब मैं ये देखता हूँ कि अगर फर्स्ट टर्म हमारा ए है और उसका रेशियो हमारा आर है, तो सेकेंड टर्म हमारा क्या होगा, ए आर होगा। रेशियो निकालने, रेशियो कैसे निकालते थे, T2 अपॉन T1, यानी T2 कितना है, ए आर अपॉन ए, यानी कि आर निकल रहा है ये रेशियो, बिल्कुल सही। तो सेकेंड के बाद थर्ड टर्म जो होगा वो हमारा क्या होगा, ए आर स्क्वायर होगा। फोर्थ टर्म क्या होगा, ए आर की पावर 3 होगा, डॉट 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 डॉट। ये हमारा कितने एन टाइम तक चलेगा, टिल टू एन टर्म के लिए, एन टर्म तक ये जाता है। अब मैं कहूँ कि एन टर्म क्या होगा, तो आपने ये देखा है कि फर्स्ट टर्म हमारा T1 है, सेकंड टर्म हमारा T2 है, थर्ड टर्म हमारा T3 है। तो सभी में जो रेशियो की पावर आपने देखी है वो रेशियो की पावर कम आ रही है, यानी कि अगर थर्ड टर्म पूछ रहा है तो थर्ड टर्म में हमारा रेशियो की पावर 2 आ रही है। सेकेंड टर्म अगर पूछ रहा है तो रेशियो की पावर 1 आ रही है। फर्स्ट टर्म है तो यहाँ रेशियो की पावर में क्या, इस रेशियो की पावर यहाँ पे भी अगर चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ए आर 1 माइनस का 1, यानी कि 0, और 0 की वैल्यू 1। हम इससे समझेंगे। इसी प्रकार ये 4 टर्म आ रहा है तो रेशियो की पावर कितनी है, एक कम है, तो क्या इस एक कम को मैं इस प्रकार से लिख सकता था, ए आर 4 माइनस का 1। देन इसी प्रकार को इसे क्या लिख सकता था, ए आर 3 माइनस का 1। इसी को इसी प्रकार से लिख सकता था, ए आर 2 माइनस का। तो जब आगे वाली भी एन टर्म की बात आएगी तो एन टर्म क्या होगा, ए आर एन माइनस का, और ये कौन सा टर्म होगा हमारा। तो बस ये हमारा एक इक्वेशन हो गया एन टर्म की, और एन टर्म की इक्वेशन हमारी क्या होगी जीपी सीरीज में, वो एन टर्म्स होंगे, एन टर्म्स इक्वल टू ए आर एन माइनस का 1, जिसे हम टी एन कहें, टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस का। समझ में आया सभी को, गुड। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूँ इक्वेशन आपको ये मिल गई, ए आर एन माइन सॉरी ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब डॉट 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 डॉट, ये एन टर्म ना होके ये लास्ट के टर्म एल तक जाता है, तो उसी प्रकार से इक्वेशन भी इसका चेंज हो जाएगा। तो अब ये हमारा क्या होगा, लास्ट का टर्म मिल गया तो एल इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एल इक्वल टू होगा, एल इक्वल टू ए आर एन माइनस का 1। लास्ट टर्म है टी एन की जगह, क्योंकि एनवा टर्म था तो ये फॉर्मूला था एन, इस जगह अब क्या हो गया एल, तो एल इक्वल टू क्या होगा, ए आर एन माइनस का। क्लियर है। अब मैं यही बात करता हूँ कि ये तो जो टर्म निकाले हैं हमने, पीछे वाले भी क्वेश्चन में निकाला था, ये टी एन जो निकाला है वो स्टार्टिंग से टर्म फाइंड करने के लिए आ गया। अगर कहीं ये कह देता कि लास्ट से सेकेंड टर्म निकालिए, लास्ट से थर्ड टर्म निकालिए, तो जब भी हमें लास्ट से टर्म निकालने की बात कहेगा, यानी कि अंत से यदि एनवा पद पूछ रहा है, एनवा पद, एन टर्म ऑफ लास्ट का अगर मुझे चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एल ए आर एन माइनस का 1।
बताओ तो मैं इसे प्रूफ करके ही बता सकता हूँ। देखो प्रूफ करके ही बता ही देता हूँ कैसे हुआ ये। मैं इसी को बात करता हूँ, इसी पर ए कॉमा ए आर डॉट डॉट डॉट, ये सपोज दैट लास्ट तक गया था। इस लास्ट से पहले एक टर्म होगा, जैसे कि हम एपी सीरीज का मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे आप सभी छात्र, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहाँ जब मैंने ये लास्ट से एनवा पद प्रूफ करवाया था, तो आप देखना ये क्या था हमारा, उस सीरीज का, हमारा एपी सीरीज का ये हमारी बेसिक इक्वेशन थी 2D डॉट 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 डॉट, और ये हमारे लास्ट तक गई थी। लास्ट से पहले एक टर्म था, वो क्या था, लास्ट से पहले एक टर्म था वो हमारा क्या था, यहाँ से ऐड हो रहा था आगे से, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रहा था। सेम यहाँ पे भी कंडीशन आएगी, यहाँ से सबका क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आगे क्या आएगा ए आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा, डिवाइडेशन होगा, यानी कि एल अपॉन आर सेकेंड टर्म। उससे पहले क्या होगा, एल अपॉन आर स्क्वायर। उससे पहले क्या होगा, एच डॉट डॉट चलते आएंगे, जो हमारा एन टर्म होगा, एन टर्म, वो एन टर्म्स क्या होगा, वो एन टर्म्स हमारा होगा एल अपॉन आर की पावर एन माइनस का 1। तो हमारा लास्ट से यही तो टर्म आया, सभी को समझ में आया होगा उम्मीद है, ठीक है। अब मैं इसी इक्वेशन का जीपी सीरीज में इसी इक्वेशन का सम की बात करता हूँ। तो सम अगर निकालना, वो देखिए हम जीपी सीरीज के सम की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, और जीपी सीरीज जैसे इक्वेशन हमारी ए कॉमा आर, ए कॉमा आर स्क्वायर, ए कॉमा आर क्यूब डॉट डॉट डॉट, हमारा एन टर्म्स तक है। तो एन टर्म का जो फॉर्मूला था वो ए आर एन माइनस का 1, ठीक। हम इनका क्या कर रहे हैं, सम निकाल रहे हैं। सम निकालेंगे तो एन टर्म्स तक था, तो एस एन होगा, एस एन इक्वल टू ए प्लस का ए आर प्लस का ए आर स्क्वायर प्लस का ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस का ए आर एन माइनस का 1। कोई समस्या नहीं होगी किसी को। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसी इक्वेशन में हम बोथ साइड आर का मल्टीपल कर दें, अगर बोथ साइड अगर आर का मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा, आर इंटू एस एन इजक्वल टू ए आर प्लस का ए आर स्क्वायर प्लस का ए आर क्यूब प्लस का ए आर की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस जो होगा ए आर की पावर एन। इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन बना दें। अब इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि घटा दें। अगर ये घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और ये भी माइनस। तो ये माइनस होगा तो ये होगा इधर लेफ्ट साइड में एस एन माइनस का आर एस एन, सॉरी आर इंटू एस एन। सेम इधर भी कंडीशन आएगी। तो ये आपने देखा है, ये प्लस का ए आर और ये माइनस का ए आर, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल होगा, देन इसी प्रकार ये कैंसिल हो जाएंगे। देन इससे पहले क्या होगा, इससे पहले होगा ए आर, इससे पहले ए आर एन की जगह पहले क्या होगा, ए आर एन माइनस का 1 होगा। तो ये उससे कैंसिल हो जाएगा, वो भी किसका होगा, माइनस का। तो फाइनली जो बचेगा वो बचेगा हमारा फर्स्ट टर्म इक्वेशन फर्स्ट से, और सेकंड इक्वेशन से ये टर्म, और ये किसका रहेगा, माइनस का ए आर की पावर एन। दोनों से एस एन कॉमन आया, अंदर बचा 1 माइनस का आर इक्वल टू ए कॉमन आया, तो बचा क्या 1 माइनस का। यहाँ से एस एन इक्वल टू अगर वैल्यू निकालेंगे तो एस एन इक्वल टू निकलेगा ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस का आर। तो ये हमारा फाइनली इक्वेशन हुआ जीपी सीरीज का एन टर्मों का योग, यानी कि सम निकालने के लिए। और ये कब होता है, जब आर की वैल्यू आपकी 1 से कम हो। जब आर की वैल्यू 1 से कम होगी तो हमारा ये फार्मूला ये होगा। यदि यही वैल्यू
यदि यही वैल्यू आर की 1 से ग्रेटर देन होती है तब एस एन इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा वो ए आर की पावर एन माइनस का 1 अपॉन आर माइनस का 1। तो दोनों फार्मूले आपको सभी बता दिया गया है। स्टूडेंटों को क्लियर होना चाहिए कि एस एन की वैल्यू ये आर, जब आर की वैल्यू जो 1 से कम हो तब ये होगा, जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी यानी आर इज ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस का 1 अपॉन आर माइनस 1। क्लियर होगा सभी छात्रों को? ठीक है, तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े, कौन कौन से? जब आर इज ग्रेटर देन तब एस एन इक्वल टू हमारा है ए आर की पावर एन माइनस का 1 अपॉन आर माइनस का 1। दूसरा फॉर्मूला ये पड़ा, आर इज लेस देन 1 एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस का आर। एक और अब मैं यही कहता हूं कि यदि एन इज इनफाइनाइट हो तब क्या होगा, तब उसके लिए हम देखेंगे आर जो है लेस देन 1 लेना पड़ेगा और आर की पावर एन की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल में होगी। तब एस इनफाइनाइट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए 1 माइनस का 0 अपॉन 1 माइनस का आर, यानी एस इनफाइनाइट वैल्यू कब आई, ए अपॉन 1 माइनस का आर, यानी कि ये हमारी एस इनफाइनाइट की वैल्यू। क्लियर होना चाहिए। एस इनफाइनाइट की वैल्यू हमारी कब निकलेगी, जब इक्वेशन आर की यानी कि कॉमन जो रेशियो है वो हमारा लेस देन 1 के इक्वल में होगा, और जब लेस देन 1 के इक्वल में होगा तब ये फार्मूला हमारा होता था। यहाँ अगर जब ये n इज इनफाइनाइट होगा तो r की पावर n जो होगी वो वैल्यू 0 के इक्वल में होगी। अगर मैं इस ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, इसे नहीं लिखेंगे, गलती हो गया, ये ग्रेटर देन यानी r की वैल्यू हमारी लेस देन होगी 1 से, तो ये फार्मूला हमारा होगा ये। और यहाँ पे r की पावर n की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 0, इस जगह 0 अगर पुट करते हैं तो a 1 माइनस का 0 अपॉन ये, तो यानी कि एस इनफाइनाइट के लिए फार्मूला याद। उम्मीद है जीपी सीरीज के ये 3 फार्मूले इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके अलावा भी मीडिएटर यानी कि मध्यमान वगैरह निकालने के लिए आते हैं, वो भी बताऊंगा क्वेश्चन आने पर, लेकिन ये मोस्टली आपको जो डिप्लोमा स्तर पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं से पूछ लिए जाते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं इनसे। जैसे कि सपोज दैट आपको एक इक्वेशन दी जाए, एक जीपी सीरीज दे दी जाती है, जीपी सीरीज दे 2,6, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिखा था, यही लिखा था एग्जाम्पल स्टार्टिंग में, और इसी इक्वेशन का आपसे ये पूछ दिया जाता है कि इसका टर्म कौन सा बताना है, 20वां टर्म जो है वो बताना है कौन सा होगा। तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि यह जीपी सीरीज है, ये एपी सीरीज। अगर क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसा बोल दिया कि श्रेणी एक सीरीज दी गई है 2,6, 18, 54 का 20वां पद निकालिए, तो हमें तो पहले ये पता करना है कि ये सीरीज क्या है, कैसी। तो इनका देखो, पहले तो हम डिफरेंस ऐसे चेक कर लेंगे, डिफरेंस 4 का आया, डिफरेंस 12 का आया, डिफरेंस यहाँ पे 36 का आया, तो डिफरेंस तो यानी कि इक्वल नहीं है, तो सीधी बात है ये एपी सीरीज नहीं होगी। तो फिर हम क्या निकालेंगे, रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, T2 अपॉन T1 अगर करते हैं और T3 अपॉन T2 करते हैं, तो रेशियो क्लियर आना चाहिए। T2 कितना है, T2 हमारा 6, T1 हमारा 2, T3 हमारा कितना है 18, T2 हमारा 6। तो वैल्यू यहाँ से 3 आती है और यहाँ से वैल्यू 3 आती है, यानी कि रेशियो तो हमारा क्लियर है और वो कॉमन है। तो हम ये कहेंगे इक्वेशन में जो भी हमें दिया गया वो क्या क्या दिया गया है, हमें जो इक्वेशन से प्राप्त होता है वो होता है a इक्वल टू 2 और रेशियो r इक्वल टू 3। हमें कौन सा टर्म चाहिए, हमें 20वां टर्म चाहिए जिसे हम T20 बोलेंगे, और T20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम पढ़ चुके हैं और ये हमने फाइंड भी कर लिया है इक्वेशन को कि जो n टर्म्स होगा
जिसे हम टी एन बोलेंगे, और उस इक्वेशन की वैल्यू जो होगी ए आर की पावर एन माइनस का। तो यहाँ से टी एन की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, टी एन की जगह वैल्यू क्या होगा, T20 इक्वल टू, ए की जगह वैल्यू हमारी क्या है, ए की जगह हमारे पास वैल्यू है 2, आर की जगह वैल्यू हमारे पास 3, एन की जगह वैल्यू 20 माइनस का 1, यानी कि फाइनली जो आंसर आएगा 2 इंटू 3 की पावर, ये हमारा आंसर है। सभी को समझ में आया उम्मीद है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन एक पीडीएफ बना के आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो मिस ना करिए। और जिसे भी इस जीपी सीरीज में कुछ कमियां रह जाती हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बाकी हमारे वीडियो के एपी सीरीज का पूरा क्लियर है। एपी सीरीज में जितना पढ़ाया डिप्लोमा स्तर से उतने ही क्वेश्चन आने, उसी टॉपिक पर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप एक बार जो भी अगर एपी सीरीज से रह जाता है आप लोगों का, तो आप मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप सभी छात्रों को समय से मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। थैंक यू। धन्यवाद।